मैं शिखा पब्लिक न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से विश्व हिंदी दिवस के सफल आयोजन पर भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय उच्चायोगों और दूतावासों और हिंदी संगठनों को बधाई देती है। विश्व हिंदी दिवस के सफल आयोजन के चित्र आज हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देते हैं। आज हिंदी भारत और भारतीय संस्कृति की शक्ति पूरी दुनिया में गूंज रही है। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस 2026 सिर्फ एक दिन नहीं रहा, यह एक वैश्विक उत्सव बन गया। आज हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं, हिंदी आज विश्व की भाषा बन चुकी है। दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों में विश्व हिंदी दिवस बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। भारत के बाहर बसे भारतीय ही नहीं, विदेशी नागरिक, छात्र और जैनिक भी हिंदी में बोलते, गाते व गर्व से हिंदी का उत्सव मनाते हुए नजर। एक ऐसी भाषा है जो लोगों को, संस्कृतियों को और देशों को जोड़ती है। यह है हिंदी की असली शक्ति। नेपाल में भारतीय दूतावास और ICCR के सहयोग से हिंदी सीख रहे नेपाली छात्रों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। चीन, मंगोलिया, नॉर्वे में भी भारतीय दूतावासों ने हिंदी भाषण, कविता, पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी को एक वैश्विक सेतु के रूप में प्रस्तुत किया। प्रिय भारतवासियों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हमारा आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। स्लोवाक कंपनीज भारत में ज्यादा निवेश कर रही है। स्लोवाकिया में रहने वाली भारतीय लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा है। दोस्तों, साल 2026 आप सब के लिए शुभ हो। नमस्कार एंड जय हिंद। नॉर्वेजियन दूतावास नई दिल्ली में विश्व हिंदी दिवस मनाकर यह संदेश दिया कि अब हिंदी सब सीमाओं से परे है। आगरा स्थित हिंदी संस्थान विदेशी छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के प्रति प्रेम दिखाया। अफ्रीका, यूरोप और एशिया से आए ये छात्र हिंदी में गीत, नाटक और कविताएं प्रस्तुत कर रहे थे और यह दृश्य किसी भारतीय मंच से कम नहीं था। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में विश्व हिंदी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के दक्षिण मामलों की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने सभी का स्वागत किया। बाद डीन राजनयिक कोर, खाड़ी देशों के डीन, मोरक्को के राजदूत और नॉर्वे के राजदूत ने सभा को संबोधित किया। इस गरिमामयी आयोजन की अध्यक्षता माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। इस कार्यक्रम में भारत में स्थित कई विदेशी दूतावासों, राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों ने भाग लिया, जो यह दर्शाता है कि हिंदी अब कूटनीति की भाषा भी बन चुकी है। विश्व हिंदी परिषद ने गैर सरकारी संगठन GTG के सहयोग से नेपाल दूतावास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कई देशों के उच्चायोग, राजदूतों ने भाग लिया और इस अवसर पर हिंदी सेवियों को भी सम्मानित किया गया। हिंदी को विश्व की भाषा बनाने के संकल्प को लेकर चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने कई गणमान्य व्यक्तियों को ज्ञापन दिए और हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर पूरे वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पासपोर्ट कार्यालयों और हिंदी पत्रिकाओं को सम्मानित किया गया। यह साफ संकेत है कि सरकार हिंदी को केवल भावनात्मक नहीं, प्रशासनिक और वैश्विक भाषा के रूप में भी आगे बढ़ा रही है। नमस्ते दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यह चीन की तरफ से सद्भावना का संदेश है। भाषा आदान प्रदान करने का एक पुल है और हिंदी ने चीनी लोगों के लिए भारत को समझने का एक दरवाजा खोला है। अगर भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग चीनी भाषा भी सीखें तो हम एक दूसरे के देशों को बेहतर
और सीधी तरीके से समझ सकेंगे। मन का प्याला चलता है मधुशाला तेरा चैन ने अपनी साथ ले गया नैनो वाली मन का प्याला चलता है मधुशाला मेरा चैन ने अपनी साथ ले गया। नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब दुनिया के देश हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में गा रहे हैं, हिंदी में भारत से जुड़ रहे हैं, तो यह सिर्फ भाषा की जीत नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विजय है। हिंदी आज न केवल संवाद की भाषा है, बल्कि विश्व को जोड़ने वाली आत्मा बन चुकी है। मैं शिखा पब्लिक न्यूज की ओर से यह था विश्व हिंदी दिवस का वैश्विक गौरव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।